हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी का मोस्ट वेलकम है। आज हम बात करने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में। जी हाँ, कैसे किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए ऑर्डिनरी पॉइंट निकाल सकते हैं, सिंगुलर पॉइंट निकाल सकते हैं। सिंगुलर पॉइंट फर्दर दो कैटेगराइज में होते हैं हमारे पास, इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट एंड रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। उनको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, कंसेप्ट को डिस्कस करने वाले आप डिटेल में कुछ प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल्स के साथ समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पास कैसे किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए ऑर्डिनरी पॉइंट को कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे सिंगुलर पॉइंट को डिफाइन करेंगे। आइए बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे पास ऑर्डिनरी पॉइंट के बारे में। जी हाँ, सबसे पहले बात करने वाले हैं ऑर्डिनरी पॉइंट के बारे में। ऑर्डिनरी पॉइंट क्या होता है, उसके बाद बात करेंगे सिंगुलर पॉइंट क्या होता है, फिर कुछ न्यूमेरिकल द्वारा समझने का प्रयास करेंगे, इस कंसेप्ट को एलोबरेट करेंगे आप सभी के साथ। तो सबसे पहले यदि बात करें, हमारे पास एक इक्वेशन गिवन हमारे पास, कंसीडर द डिफरेंशियल इक्वेशन। हम एक कंसीडर कर लेते हैं हमारे पास, कंसीडर द डिफरेंशियल इक्वेशन। हमने इक्वेशन कंसीडर कर लिया हमारे पास। क्या इक्वेशन हमारे पास, स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या रहेगी हमारे पास, वो रहेगी हमारे पास डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू 0। दिस वाज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन हमारे पास, जहां पर p जो हमारे पास है डेट इज ऑल्सो ए फंक्शन ऑफ x रहेगा हमारे पास, एंड q वाज ऑल्सो ए फंक्शन ऑफ x रहेगा, बोलते हैं q ऑफ x। ठीक है जी। अब डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ p and q at a point, we will say that point will be ordinary point, that will be a singular point। आइए बात करते हैं कैसे करेंगे। हमारे पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन हमारे पास डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू 0, जहां पर p एंड q आर फंक्शन ऑफ x होंगे हमारे पास, डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ p एंड q। या कैसे कि यदि हमारे पास p और q की वैल्यू फाइनाइट आती है किसी भी पॉइंट पर, जो पॉइंट हमें चेक करना है कि ऑर्डिनरी पॉइंट है या नहीं है, तो यदि फाइनाइट आती है px की वैल्यू और qx की वैल्यू, तो बोलेंगे जो पॉइंट है जिसमें वैल्यू हमारे पास फाइनाइट आ रही है px qx, वो पॉइंट क्या होगा, ऑर्डिनरी पॉइंट होगा। इसको ऐसे कह सकते हैं हमारे पास, यदि किसी पॉइंट को चेक करना है कि हमारे पास वो ऑर्डिनरी पॉइंट होगा किसी भी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए, तो यदि p एंड q जो हमारे पास फंक्शन हमारे पास, यदि ये हमारे पास क्या एनालिटिक हो उस पॉइंट पर, देन दैट पॉइंट इज कॉल्ड ऑर्डिनरी पॉइंट। और यदि ऐसा नहीं होता है, दैट विल बी कॉल्ड सिंगुलर पॉइंट। क्या बोलेंगे हमारे पास, हम बोलेंगे x इक्वल टू a, कोई पॉइंट हमारे पास है, इसे ऑर्डिनरी पॉइंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ऑर्डिनरी पॉइंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ऑर्डिनरी पॉइंट बोलेंगे किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का हमारे पास। इट इज सेड टू बी ऑर्डिनरी पॉइंट फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन इफ ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या बोलेंगे, इसे ऑर्डिनरी पॉइंट बोलेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन का, इफ बोथ दोनों ही दोनों px एंड qx हमारे पास क्या हो, आर एनालिटिक हो। एनालिटिक मतलब फाइनाइट वैल्यूड है हमारे पास, एनालिटिक एट पॉइंट x इक्वल टू ए। यदि x इक्वल टू ए पॉइंट पर जो हमारे पास px जो फंक्शन था हमारे पास, जो qx फंक्शन था हमारे पास, px फंक्शन और qx फंक्शन दोनों क्या हो, फाइनाइट हो हमारे पास, या इसी को मैथमेटिक्स में बोलते हैं एनालिटिक हमारे पास, तो उससे बोलेंगे पॉइंट को ऑर्डिनरी पॉइंट। इसका एग्जांपल करेंगे, तो यदि x इक्वल टू ए पॉइंट पे हमारे पास px और qx वैल्यू जो एनालिटिक ना हो, हमारे पास x इक्वल टू ए पॉइंट पर px और qx एनालिटिक ना हो, फाइनाइट ना हो, इनफाइनाइट वैल्यू लें, तो उसे बोलेंगे सिंगुलर पॉइंट। क्या बोलेंगे, सिंगुलर पॉइंट। और सिंगुलर पॉइंट भी फर्दर दो कैटेगरी में हमारे पास डिवाइड है। एक तो होता है हमारे पास रेगुलर सिंगुलर पॉइंट होता है, एक होता है हमारे पास इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट हमारे पास। यदि ऐसा नहीं होता हमारे पास, इफ x equal to a, if x equal to a is not ordinary point, यदि x equal to a ordinary point नहीं होता है, if x equal to a is not a ordinary point, then it is called, then it is said to be singular point। इसे क्या बोल देंगे, सिंगुलर पॉइंट बोल देते हैं। और सिंगुलर पॉइंट पे आगे फर्दर दो कैटेगरी में हमारे पास डिवाइड है। जो हमारे पास फर्स्ट कैटेगरी आती है हमारे पास, दैट इज रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। क्या होता है, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट रहेगा हमारे पास, फर्स्ट कैटेगरी रहेगी। और दूसरी रहेगी हमारे पास, दैट इज इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट। क्या रहेगी, इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट। तो फर्दर सिंगुलर पॉइंट दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। अब कैसे डिवाइड करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल समझेंगे ताकि आपको क्लैरिटी हो। हमने जो पढ़ा है कंसेप्ट, कैसे किसी भी न्यूमेरिकल किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए हम कैटेगराइज कर सकते हैं कि कोई पॉइंट ऑर्डिनरी पॉइंट होगा, कौन सा पॉइंट सिंगुलर पॉइंट होगा, और कौन सा सिंगुलर में दो कैटेगरी हमारे पास, रेगुलर सिंगुलर होगा, इरेगुलर सिंगुलर होगा। रेगुलर सिंगुलर कब होगा, यदि हम क्या करें, यदि x इक्वल टू a के लिए बात करें हमारे पास, इफ x इक्वल टू a के लिए बात करें, यदि x माइनस से इंटू px
एंड एक्स माइनस ए का स्क्वायर इंटू क्यू एक्स, यदि एनालिटिक हो और एनालिटिक हो हमारे पास, क्या हो, एनालिटिक हो एट एक्स इक्वल टू ए पे, तो क्या बोल देंगे उसको, उसे बोलेंगे रेगुलर सिंगुलर पॉइंट, उसे बोल देंगे हमारे पास इट इज रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। क्या बोल देंगे, इसे बोल देंगे रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। मतलब क्या हमारे पास, यदि हमारे पास जो पी एक्स और क्यू एक्स थे हमारे पास, पी एक्स और क्यू एक्स थे हमारे पास, तो यदि पी एक्स को मल्टीप्लाई करते हैं एक्स माइनस ए से, ए जो पॉइंट पे हम चेक करें वो पॉइंट है, और एक्स माइनस ए के स्क्वायर से मल्टीप्लाई क्यू एक्स कर दें, जो टर्म बनी है हमारे पास यदि वो एनालिटिक होती है एक्स इक्वल टू ए पॉइंट पर, तो बोल देंगे उसे पॉइंट को एक्स इक्वल टू ए को रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। अदरवाइज क्या बोल देंगे, अदरवाइज इट इज सेड टू बी इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट, अदरवाइज इट इज सेड टू बी, क्या बोल देंगे इसको, इरेगुलर, क्या बोल देंगे, इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट। आइए बात करते हैं कुछ न्यूमेरिकल के द्वारा समझते हैं कि आप कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं। ठीक है जी, आइए बात करते हैं। हमारे पास एक न्यूमेरिकल लेते हैं, हमारे पास वी हैव गिवन एक क्वेश्चन, क्या हमारे पास पहले एक क्वेश्चन लेते हैं हमारे पास, सिंपल क्वेश्चन हमारे पास। बात करते हैं हमारे पास कैसे चेक कर सकते हैं कि हमारे पास ऑर्डिनरी पॉइंट कैसे होगा, सिंगुलर में कौन सी कैटेगरी का होगा, ये बात करते हैं। शो डैट, क्वेश्चन हमारे पास, शो डैट, प्रूव करें, दिखाएं कि x इक्वल टू 0 इज एन ऑर्डिनरी पॉइंट, x इक्वल टू क्या ऑर्डिनरी पॉइंट है हमारे पास, एंड किसका हमारे पास ऑफ द इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0, बट x इक्वल टू 1 इज ए रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। क्या बोलते हैं, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। देखो हमारे पास क्या है, हमने कहा कि प्रूव करना है कि x इक्वल टू 0 क्या होगा, ऑर्डिनरी पॉइंट होगा, किसके लिए, इस इक्वेशन के लिए, जो इक्वेशन हमारे पास गिवन ये वाली है। ठीक है जी, इस इक्वेशन के लिए हमारे पास प्रूव करें कि x इक्वल टू 0 ऑर्डिनरी पॉइंट होगा। सेम इक्वेशन के लिए हम प्रूव करेंगे कि x इक्वल टू 1 क्या होगा हमारे पास, इट इज सिंगुलर पॉइंट, वो भी कैसा, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। तो जो हमने अभी सीखा है, जो हमने जो कंसेप्ट अभी आपको समझाया है, उसको हम समझेंगे विद प्रैक्टिकल नॉलेज, विद प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल हम समझने वाले हैं। पहले बात करते हैं हमारे पास इक्वेशन के बारे में बात। तो हमारे पास जो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या थी हमारे पास, आप ध्यान दें, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या थी हमारे पास, दैट वाज डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर। देखो ध्यान दें, इक्वेशन क्या थी हमारे पास, डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट था वो हमेशा 1 होना चाहिए हमारे पास। यदि कोई भी टर्म कोफिशिएंट में है तो उसको एलिमिनेट करेंगे, उसको रिमूव करेंगे, क्या करेंगे, पूरी टर्म को उस टर्म से डिवाइड कर देंगे, सो दैट कोफिशिएंट ऑफ डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर हमारे पास 1 आए। तो हमारे पास इसका पहले 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी कोफिशिएंट है डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर का, उसको पूरी टर्म से डिवाइड कर देंगे, व्हाट वी गेट, एंड जो भी हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स का कोफिशिएंट है उसे नाम पी का दे देंगे, पी एक्स का नाम दे देंगे, और जो वाई का कोफिशिएंट उसका नाम दे देंगे क्यू एक्स दे देंगे हमारे पास। ठीक है जी, तो सबसे पहले वही काम करते हमारे पास, बेसिक स्टैंडर्ड इक्वेशन को कन्वर्ट करते हैं हमारे पास सोल्व करने के लिए। इक्वेशन क्या हमारे पास, वी हैव गिवन, इक्वेशन क्या हमारे पास, सोल्यूशन बारे में बात कर दी, हम बात करें सोल्यूशन बारे में। इक्वेशन क्या हमारे पास, वी हैव गिवन इक्वेशन क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0। ठीक है जी, ये गिवन हमारे पास इक्वेशन। हमें चेक करना है कि एक्स इक्वल टू 0 क्या बने हमारे पास, ऑर्डिनरी पॉइंट बने हमारे पास। तो कैसे करेंगे ये बात करते हैं। अब हमारे पास कोफिशिएंट क्या हमारे पास, डी स्क्वायर बाई डी एक्स क्या कोफिशिएंट हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 1 है हमारे पास। तो पूरी टर्म को एक्स स्क्वायर माइनस 1 से डिवाइड कर देते ताकि हमारे पास कोफिशिएंट क्या है टर्म का, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर का 1 आए हमारे पास। तो क्या करेंगे, डिवाइडिंग बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 ऑन बोथ साइड्स, हर टर्म को डिवाइड कर देंगे हमारे पास। क्यों किया, क्योंकि सो डेट की हमारे पास हाईएस्ट डिग्री टर्म जो हमारे पास थी, हाई ऑर्डर टर्म जो थी हमारे पास, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, उसका कोफिशिएंट 1 आए हमारे पास। तो क्या होगा हमारे पास, इधर डिवाइड करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 तो था ही हमारे पास, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हमारे पास, प्लस क्या था, एक्स डी वाई बाई डी एक्स था हमारे पास, माइनस वाई था, अपॉन में क्या हो जाएगा, सभी से डिवाइड कर दें, किससे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 से डिवाइड कर दिया हमारे पास। ठीक है जी, यहाँ भी कर देंगे किससे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 से डिवाइड कर देंगे, सेम एक्स स्क्वायर माइनस 1 से डिवाइड कर दिया इक्वल टू 0। अगेन हमें क्या मिलेगा यहाँ से, दिस टर्म विल बी कैंसल्ड आउट, तो क्या मिलेगा हमारे पास, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स
माइनस वाई अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। अगेन जैसा कि हम बात कर रहे थे, जो स्टैंडर्ड मेथड पढ़ा था हमने, जो कोफिशिएंट होगा हमारे पास किसका, डी बाई डी एक्स, इट विल बी पी एक्स होगा एंड इट विल बी, जो भी कोफिशिएंट होगा दैट विल बी क्यू एक्स होगा, इट विल बी क्यू एक्स। कोफिशिएंट टर्म ऑफ डी बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू पी एक्स एंड कोफिशिएंट टर्म ऑफ वाई विल बी इक्वल टू क्यू एक्स। तो पी एक्स क्या आएगा हमारे पास, वी गेट पी एक्स इक्वल टू क्या मिलेगा हमारे पास, वी गेट पी एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड क्यू एक्स विल बी इक्वल टू क्या होगा, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। यदि बात करें हमारे पास पी एक्स क्या होगा, डी बाई डी एक्स का कोफिशिएंट टर्म दैट विल बी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 क्या होगा, कोफिशिएंट होगा हमारे पास वाई का, इट विल बी क्यू एक्स। तो पी एक्स क्यू एक्स हमारे पास आ गया। अब चेक किसको करना है, एक्स इक्वल टू 0 पॉइंट को बात करते हैं, एक्स इक्वल टू 0 पॉइंट चेक करते हैं कि हमारे पास क्या होगा। अब x इक्वल टू 0 आप पुट करें पी एक्स में, पुट x इक्वल टू 0, पुट x इक्वल टू 0, व्हाट वी गेट, वी गेट जो पी एक्स हमारे पास आएगा, वी गेट पी एक्स विल बी इक्वल टू क्या होगा, 0 अपॉन में 0 माइनस 1 विल बी 0, 0 अपॉन माइनस 1 विल बी 0 एंड क्यू एक्स क्या होगा हमारे पास, इट विल बी माइनस 1 अपॉन 0 माइनस 1, इट विल बी प्लस 1। मतलब पी एक्स और क्यू एक्स को दोनों फाइनाइट है हमारे पास, देयरफॉर एट x equal to 0 both px and qx are analytic। यदि दोनों px और qx एनालिटिक होते हैं x equal to 0 पे, therefore हम क्या बोल देंगे, x equal to 0 क्या होगा, is an ordinary point। क्या बोल देंगे, x equal to 0 क्या होगा, ऑर्डिनरी पॉइंट होगा हमारे पास इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। अब ये तो हमने बात की एक्स इक्वल टू 0 को प्रूव किया कि ऑर्डिनरी पॉइंट कैसे होगा। अब इसके बाद आती है हमारे पास क्वेश्चन में गिवन हमारे पास, प्रूव करो कि x इक्वल टू 1 इज ऑल्सो ए रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। पहले चेक करेंगे x इक्वल टू 1 ऑर्डिनरी पॉइंट नहीं होगा तभी सिंगुलर पॉइंट होगा, और सिंगुलर में प्रूव करना है कि रेगुलर सिंगुलर होगा, ये अलग कैटेगरी हमारे पास है, ये बात करते हैं। तो x इक्वल टू 1 के बारे में बात कर लेते हैं हमारे पास कैसे होगा। तो दोबारा पी एक्स लिख लेते हैं, हमारे पास पी एक्स क्या था हमारे पास, वी हैव पी एक्स क्या था हमारे पास, वी हैव पी एक्स इक्वल टू क्या था, एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 1 था, आई थिंक चेक कर लेते हैं हमारे पास क्या था, पी एक्स क्या था हमारे पास, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 था हमारे पास, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 क्या था, पी एक्स था एंड क्यू एक्स क्या था, माइनस 1 अपॉन, वी हैव क्यू एक्स क्या था हमारे पास, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 था हमारे पास। ठीक है जी, ये था हमारे पास, ये हमारे पास क्यू एक्स था। ठीक है जी, अब क्यू एक्स और पी एक्स लिख दिया हमने। एक्स इक्वल टू 1 के बारे में बात करते हैं हमारे पास, एट एक्स इक्वल टू 1, एट एक्स इक्वल टू 1 पे पी एक्स वैल्यू क्या आती है हमारे पास, 1 अपॉन 1 का स्क्वायर माइनस 1, इट विल बी इनफाइनाइट आएगी वैल्यू हमारे पास। एंड सिमिलरली क्यू एक्स क्या होगा, माइनस 1 1 का स्क्वायर माइनस 1, दोनों ही क्या रहे इनफाइनाइट आने, 1 और माइनस 1 0, 1 बाई 0 विल बी इनफाइनाइट होगा हमारे पास, और यहाँ भी क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो पी एक्स और क्यू एक्स हमारे पास एनालिटिक नहीं है एक्स इक्वल टू 1 पे, एज पी एक्स एंड क्यू एक्स आर नोट एनालिटिक, एनालिटिक नहीं है हमारे पास एट x इक्वल टू 1 पे, देयरफॉर x इक्वल टू 1 क्या होगा हमारे पास, एक सिंगुलर पॉइंट होगा, क्या होगा, एक सिंगुलर पॉइंट होगा। सिंगुलर पॉइंट होगा तो हमारे पास चेक क्या करेंगे, हमारे पास फर्दर दो कैटेगरी हमारे पास थी, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट और इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट। रेगुलर सिंगुलर पॉइंट क्या करेंगे, हमारे पास x माइनस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, px को, और x माइनस 1 के उसको मल्टीप्लाई करेंगे किसको, qx को। यदि एनालिटिक आता है तो बोल देंगे x इक्वल टू 1 क्या रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है, यदि नहीं आता तो बोल देंगे इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। तो ये बात करते हैं हमारे पास क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब x 1 पे चेक करना है तो x माइनस 1 मल्टीप्लाई px को चेक करेंगे, और क्या करेंगे, एंड x माइनस 1 के स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, qx से कर देंगे हमारे पास। तो ये बात करते हैं क्या होगा। अब x माइनस 1 इंटू पी एक्स क्या था हमारे पास, x अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 1 था हमारे पास, एंड ये क्या था, x माइनस 1 का स्क्वायर था, qx क्या था, माइनस 1 अपॉन में क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है जी, अब यदि बात करें यहाँ पे क्या होगा, x माइनस 1 इंटू में क्या था, x इंटू एक्स माइनस 1, एक्स प्लस 1 आएगा हमारे पास, क्योंकि आइडेंटिटी हो जाएगी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a माइनस b इंटू a प्लस b, इट विल बी कैंसल्ड आउट। क्या होगा हमारे पास, x अपॉन में x प्लस 1 होगा, एंड यही हमारे पास क्या होगा, माइनस बाहर आएगा, x माइनस 1 का स्क्वायर था, नीचे क्या होगा, x माइनस 1 x प्लस 1 होगा। अगेन ये एक बार कट जाएगी हमारे पास, कैंसिल हो, क्या बचेगा, ऊपर बचेगा x माइनस 1 की एक बार, नीचे बचेगा x प्लस 1। अब पुट करते हैं हमारे पास यहाँ पे x इक्वल टू 1, पुट x इक्वल टू 1, पुट x इक्वल टू 1 इन न्यू दिस टर्म एंड दिस टर्म।
एक्स इक्वल टू 1 पुट करेंगे क्या आएगा 1/1 + 1 1/2 आएगा, फाइनाइट वैल्यू आ रही है। ऊपर पुट करेंगे 1 में से बन गया 0, 0/2 विल बी 0। मतलब कि जो हमारे पास जो नई टर्म आई हमारे पास, मतलब कि x - 1 इंटू पी एक्स, x - 1 का स्क्वायर इंटू क्यू एक्स, दोनों ही एनालिटिक है हमारे पास। देयरफॉर x - 1 इंटू पी एक्स एंड x - 1 का स्क्वायर इंटू क्यू एक्स बोथ आर एनालिटिक। क्या है हमारे पास? एनालिटिक है हमारे पास किस पे? एट x इक्वल टू 1 पे। तो x इक्वल टू हमारे पास क्या बनेगा? रेगुलर सिंगुलर बनेगा। क्या बनेगा हमारे पास? इट विल बी क्या होगा? रेगुलर सिंगुलर पॉइंट बनेगा। और यदि ये हमारे पास रेगुलर सिंगुलर पॉइंट नहीं बनता, यदि ये px और qx की मल्टीप्लाई जो हमने टर्म से की थी, यदि एनालिटिक नहीं आती,